टूटैक्सो अकेडमी एक ऐसा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारे जॉब्स के अपडेट्स मिलती हैं, जहां पर सटीक तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट भी। अगर आप पेड कोर्सेज में चाहते हैं तो वहां पर भी आपको बेहतर सुविधाएं जो है कम से कम प्राइसेस में मिलती हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से दी जाती है बहुत ही वेल रिसर्च के साथ, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर जो है बात करके तब सारी चीजें बात की जाती है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है, जीपीएससी की तरफ से जो है ड्रग इंस्पेक्टर की 30 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई थी, आज है लास्ट डेट और 5 बजे तक फॉर्म भरने की स्थिति थी। वहां पर जो है जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, मैंने पहले भी कहा था, रूल 49 ऑफ जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो रूल्स है, वहां पर रूल 49 उसके तहत जो है एक्सपीरियंस को मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। लेकिन आप देखेंगे यूपीपीएससी की तरफ से भी वही चीजें की गई और फिर झारखंड की तरफ से भी की गई। तो बच्चे इतने तो बेवकूफ है नहीं, बच्चे अपना राइट जानते हैं कि उन्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो बच्चे जो है कोर्ट गए। आप देखोगे हरियाणा के बच्चे भी कोर्ट गए, आप देखोगे कर्नाटक के बच्चे भी कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में केस जीते और फाइनली जो एक्सपीरियंस को हटा दिया गया, इट इज नो मोर मैंडेटरी। यूपीपीएससी की तरफ से जो एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया किया गया, थोड़ा सा इन्होंने अड़ियल रुख अपनाया, आपने देखा होगा। वहां पर भी जो है बच्चे जो है माननीय हाईकोर्ट की तरफ रुक गए, वहां पर फैसला जो है फेवर में नहीं आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और फैसला उनके फेवर में आया कि हाँ, बिना एक्सपीरियंस के बच्चों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। इसी बीच आप देखेंगे 30 पोस्ट पर जो है जेपीएससी यानी झारखंड की तरफ से जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 30 पोस्ट पर ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति लिए आती है। वहां पर भी एक्सपीरियंस को एज ए मैंडेटरी क्राइटेरिया कर दिया गया। जब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो समझ में नहीं आता कि ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी डिपार्टमेंट है, देखिए इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई गलती नहीं है। जो डिपार्टमेंट है जिनकी नियुक्ति करनी है उन्हें चीजें क्लैरिफाई करनी चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, ड्रग इंस्पेक्टर की से रिलेटेड जो नियुक्तियों के रेगुलेशन है सीडीएसयू की वो भी आ चुकी हैं 2025 वाली, उसके बाद भी एक्सपीरियंस को क्यों बार बार जो है मैंडेटरी किया जा रहा है, मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती है। माननीय हाईकोर्ट का भी फैसला आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, सारी चीजें। तो आज आप देखेंगे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं आपको देने वाला हूं, हमेशा सुखद भरी खबर आपको देता हूं। तो जेपीएससी की तरफ से जो 30 पोस्ट डीआई की आई हुई थी, वहां पर एक्सपीरियंस एज ए मैंडेटरी क्राइटेरिया मांगा था। आज के जजमेंट के बाद बहुत सारे बच्चों का फोन कॉल आने लगा कि सर आज 5 बजे तक है, सर फॉर्म भरे कि नहीं। मैंने बोला देखो बिहार में क्या हुआ था कि बच्चे चले गए, बाद में फॉर्म को खोला गया, तो गलत फॉर्म भरने से बढ़िया है कि आप वेट कर लो, जब फॉर्म दोबारा खोला जाएगा तब आप अप्लाई कर लेना वहां पर। यही सजेशन मैंने बच्चों को दिया, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई। आपको भी ये सजेशन देना, चूंकि अब फॉर्म तो बंद, इन्होंने एक्सेप्ट करना बंद किया होगा क्योंकि आज लास्ट डेट जो है 5 बजे तक ही थी। तो उसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, सर फॉर्म भरे ना भरे। भाई गलत फॉर्म भरे कि क्या मतलब है। अभी आज आप देखेंगे डिसीजन भी आ गया है, वहां पर आप देखेंगे एक्सपीरियंस को हटा दिया गया है, फॉर्म को जो है एक्सटेंडेड किया जाएगा और जो भी एक्सपीरियंस वाले बच्चे नहीं हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। दिस इज अ ह्यूज एंड यू कैन से बिग विन फॉर द एस्पिरेंट्स जो लोग डीआई का सपना देख रहे हैं। क्योंकि देखिए उधर फार्मासिस्ट को लेके आप देखोगे, उधर डिप्लोमा और बी फार्मा की लड़ाई चल रही कि भाई फार्मासिस्ट के लिए कौन होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया बिहार वाले केस में कि डी फार्मा वाले होगा, तो बी फार्मा का बच्चा कहां जाए। मेरे लिए तो डी फार्मा का बच्चा भी इंपॉर्टेंट है, बी फार्मा एम फार्मा सब लोग इंपॉर्टेंट है एज ए मेंटर एज ए टीचर। लेकिन जब कोई बच्चा बाहर होता है तो दुख होती है मुझे भी कि हाँ यार ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। तो एटलीस्ट यहां पर जो है राइट टू इक्वालिटी का मामला दिखाई दे रहा है। सभी लोग देखो, सब लोग फॉर्म भरो जो अपनी जिसकी कैपेबिलिटीज होंगी, अपनी जो है अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, अपनी स्किल से, अपनी तैयारी से, अपनी विवेक से जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप देंगे तो डेफिनेटली वो जो लड़का बढ़ेगा, वो एस्पिरेंट बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है जेपीएससी की तरफ से। अगर आप सूचना देखेंगे तो प्रेस जो है रिलीज की गई थी, एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज कर दिया गया था और आज लास्ट डेट थी एप्लीकेशन करने की। बच्चों की परेशानी है कि सर एप्लीकेशन है, या तो हम गलत इंफॉर्मेशन डाल के भर दें, बिल्कुल कतई भी नहीं, या तो हम सर वेट कर ले। बिहार में भी यही हुआ था कि बाद में फॉर्म डेट को एक्सटेंड किया गया था, फॉर्म के एक्सपीरियंस को हटाया गया, फिर बच्चों ने फॉर्म भरा, मैंने भी फॉर्म भरा, रिटर्न भी क्वालिफाई किया, लेकिन मुझे वो जॉब नहीं चाहिए थी, तो मैं इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें मैं नहीं अपेयर होने गया, मैंने नहीं दिया वो सब सारी चीजें। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे वही सेम सिचुएशन और यही सेम जो है सजेशन मैंने बच्चों को भी दिया, फॉर्म मत भरिए जहां तक मुझे लग रहा है कि चीजें एक्सटेंड होगी, क्योंकि ये तो वैलिड था नहीं। अभी आप देखेंगे यहां पर जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ तो यहां पर जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मांग लिया हुआ था इन्होंने, ये एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो यहां पर मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन रूल 49 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो रूल है, उसका रूल जो 1945 वाला था उसमें रूल 49 है, उसमें रूल 49 में सब कुछ दिया हुआ है कि डीआई की एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन यहां पर केवल उन्हीं निरीक्षकों को जो है इन शेड्यूल सी की क्लास में टेस्ट करने का मौका मिलेगा जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा। इट मींस इट कुड नॉट बी एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। सब कुछ है, बहुत अच्छा। अब देखो इसी को इंटरप्रिटेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और बाकी माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया। तो ज्यादातर लोगों का यही है कि वही इंस्पेक्टर जो है शेड्यूल सी के या फिर इससे रिलेटेड फॉर्म का इंस्पेक्शन कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। भाई वो तो हम
उसके बाद भी ज्वाइनिंग के बाद भी गेन कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंडेटरी अपॉइंटमेंट के लिए होना चाहिए। तो यही बात जो है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आया है। इसी बीच एक और गुड न्यूज है। देखिए, तेलंगाना का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे और भी एग्जामिनेशन, फॉर्म डी इज एलिजिबल फॉर फार्मासिस्ट एज वेल एज ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। में कितनी बार कह चुका हूं कि फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी फॉर्म डी वाले एलिजिबल हैं बच्चे, ऑलरेडी क्लियर की जा चुकी हैं। और ड्रग इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी के लिए भी आप तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जो आया था वहां पे भी फॉर्म डी एलिजिबल था, लेकिन यहां पर फॉर्म डी का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था भरने का। अब ये भी चीजें नहीं समझ में आ रही कि जब फॉर्म डी इज एलिजिबल देन व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गिव द ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए। बच्चे इसके लिए भी अपने हक के लिए जो है माननीय हाईकोर्ट की तरफ गए और आप देखेंगे डिसीजन जो है आ चुका है। ये पहले एक करके समझते हैं। तो ये पूरा जब फॉर्म भरेंगे ना तो इस तरीके की क्राइटेरिया आएगी, यानी कि सबसे पहले जेपीएससी में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है ताकि एक बार डिटेल आपकी पहुंच जाएगी, तो अगले जब भी ओटीआर नंबर डालोगे तो आपको बार बार डिटेल भरनी नहीं पड़ेगी, उसमें थोड़े बहुत अपडेट करके फॉर्म भरा जाएगा। ये होता है ओटीआर की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको ओटीआर भरना था, फिर उसके बाद जो है डीआई का फॉर्म भरना था। ये पूरी प्रक्रिया थी। तो यहां पर आप देखोगे एक्सपीरियंस, यहां पर जैसे आप चूज करोगे ना, यहां पर बी फार्मा के अलावा और अदर जो डिग्री थी वो सब चूज करने को आ रहा था, उसके अलावा ये मैंडेटरी था, स्टार मार्क था, तो बिना इसके आगे फॉर्म प्रोसीड ही नहीं हो रहा था। इसी को हटाने के लिए जो है बच्चे माने हाईकोर्ट गया और उनके हक में फैसला आया। ये सारी चीजें। फिर इसी बीच आप देखेंगे जो जो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य चिकित्सा जो परिवार कल्याण मंत्रालय वाला जो विभाग है, जो विभाग जिस विभाग को नियुक्ति करनी, उन विभाग ने भी देखोगे बहुत सारी चीजें क्लियर कर रखी है बहुत पहले कि भाई ये जो सारी चीजें आप आगे अपडेट कर दीजिए, यानी कि रूल 49 के तहत वो बी फार्मा और ये सब सारी चीजें एलिजिबल है, एक्सपीरियंस इज नो मैंडेटरी। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिसकम्युनिकेशन है, क्या है। जेपीएससी की तरफ से जब एडवर्टाइजमेंट किया गया तो वहां एक्सपीरियंस मांग लेगा, जबकि डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी यहां पर क्लियर किया हुआ सारी चीजें शेयर हुई हैं, आप देखोगे ऑलरेडी, देखो यहां पर। ठीक है, ये सारी चीजें शेड्यूल सी के, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो है इन्होंने प्रॉपरली जो है डिस्कस की हुई हैं सब चीजें। उसके बाद आप देखोगे फार्म डी को लेके एलिजिबिलिटी को देखो यहां पर। अब बताओ यहां पर फार्म डी को एलिजिबल नहीं किया गया, बच्चे हाई कोर्ट गए वहां पर और बच्चों के फैसला आया। यहां पर रूल 49 में सब सारी क्वालिफिकेशन है, सब चीजें हैं। यहां पर जो है फार्म डी को जो है एज ए एलिजिबिलिटी के तौर पर दिया जाना चाहिए मौका। और माननीय हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया जेपीएससी को कि भाई आप जो है इस बच्चे का फॉर्म ऑफलाइन एक्सेप्ट करिए। अगर आप फॉर्म में ऑप्शन नहीं दे सकते फॉर्म डी का तो आपको ऑफलाइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो भी बच्चे का रिजल्ट होगा वो माननीय हाईकोर्ट की देखरेख में होगा। द रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर विल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द लीव ऑफ दिस कोर्ट। तो यानी कि कोर्ट के समक्ष मामला रहेगा ये विचाराधीन सारी चीजें, यानी कि जो भी। इसका मतलब कि फॉर्म डी का यहां ऑप्शन नहीं आ रहा, फॉर्म डी भी एलिजिबल है, तो फॉर्म डी वाले भी तैयार हो जाओ, आप भी एलिजिबल हो और आपको ऑफलाइन भरने का अब देखना है। माननीय हाईकोर्ट ने यहां पर जो है ऑफलाइन भरने का ऑप्शन दिया है। अब ये जो एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद फॉर्म खुलने वाला, रीओपन होने वाला है, क्या उसमें फॉर्म डी देते हैं और ये सारी चीजें। तो अगर वहां फॉर्म डी ऑप्शन चूज करने को दे रहे होंगे तो आप वहां से भर देना, आपको ऑफलाइन भरने की जरूरत नहीं होगी। और नहीं तो फिर ये अगर अलग एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आपको देंगे। तो फाइनली निष्कर्ष ये कि फॉर्म डी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर। कभी भी आप ध्यान रखिए, फार्मासिस्ट हो, जीपैड फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, फॉर्म डी इज एलिजिबल। आपको डॉक्यूमेंट सी में डॉक्यूमेंट दे दूंगा, बहुत सारे एविडेंस, बहुत जगह एलिजिबल भी हैं बच्चे। चलो, आज का जो फैसला था जो ये था, अब पवन कुमार पासवान जी वर्सेस जो स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के खिलाफ जो है ये सारी चीजें बीच में थी। अब देखो भाषा थोड़ा सा, जो डिसीजन माननीय हाईकोर्ट के आते हैं थोड़ा सा लॉ की भाषा होती है तो थोड़ा टिपिकल होती है, लेकिन समझना होता है। पिटिशनर्स का मतलब पीड़ित पक्ष जो है वो जो गए, और स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स यानी कि जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, और क्योंकि यहाँ पर सरकारी महकमा, सरकारी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो वो रिस्पोंडेंट हो गए जिनके वो है। कोरम का मतलब कि जज साहब जो बैठे थे उनके साथ और कौन कौन थे, पिटिशनर्स की तरफ से ये लोग अपियर हुआ, और स्टेट की तरफ से ये, और जेपीएससी की तरफ से ये लोग सारे। अब देखो पूरी टीम होती है एडवोकेट्स की, तो जाहिर सी बात है आपके एडवोकेट अच्छे लेवल के होने चाहिए, तब जाके सारी चीजें मामले बात बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सब। तो यहां पर जो है जनरल सबमिशन ये है कि इसेंशियल क्राइटेरिया जो है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एक्सपीरियंस को नहीं कर सकते आप। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बिना एक्सपीरियंस के भी सारी चीजें हो सकती हैं। बच्चा एक बार सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस ले लेगा, तब उसको आप इंस्पेक्शन के लिए भेजना, लेकिन फॉर द अपॉइंटमेंट यू कैन नॉट आस्क फॉर द शेड्यूल सी एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्लियर किया उन्होंने कि जिनके पास नहीं एक्सपीरियंस वो भी फॉर्म भरेंगे और ये सब सारी चीजें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन पोर्टल पे जो है बदलाव करना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट कर दिया गया है सारी चीजें ये सब। तो लर्नेड काउंसिल की तरफ से जो है माननीय आयोग, ये हाईकोर्ट की तरफ से जो है उन्होंने, आप देखोगे उन्होंने ये बोला कि डेट को एक्सटेंड करिए आप, और अपने सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई करिए, और लास्ट डेट जो फिलिंग की उसको आप एक्सटेंड करिए ताकि बच्चा फॉर्म भर पाए। तो फाइनली जो है बच्चों के हक में फैसला आ चुका है। इट्स अ बिग डिसीजन,
और इसके बाद भी आप देखोगे यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी मामला अटका हुआ है, डेट पे डेट चीजें खींच रही हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सारे स्टेट जब वो सब कर रहे हैं, तो जिद किस बात की समझ में नहीं आ रहा, सब सारी चीजें। तो माननीय आयोग जो यूपीपीएससी की तरफ से, उनको भी सारी चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर उसमें क्या है, ठीक है। ये तो ये भी फैसला जो है आप वहां पर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई ये हमारे भारत में फैसला है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट के लिए नियुक्ति के लिए आप शेड्यूल किसी का एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं कर सकते। हाँ, अगर शेड्यूल सी से रिलेटेड कोई इंस्पेक्शन है तो वहां पर आप उनको अलाउ तभी करेंगे जब उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है। बट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर यू कैन नॉट आस्क फॉर द एक्सपीरियंस एज एसेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये गुड न्यूज थी, ये सभी को शेयर करना है। और जितने भी फ्यूचर में एस्पिरेंट्स है, दिस इज अ लैंडमार्क हिस्टोरिक जजमेंट कह सकते हैं। जेपीएससी की तरफ से भी ये जो माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो झारखंड की, वहां से भी, और सुप्रीम कोर्ट का माननीय फैसला आ चुका है। तो आशा कर रहे हैं कि जो यूपीपीएससी की तरफ से वो भी बच्चों के हक में फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। फैसला आ चुका है क्योंकि पिटिशनर्स जो थे उनको भरने को दे देगा मौका कि भाई आप भर दीजिए, लेकिन उस समय जो है सॉफ्टवेयर में चेंज नहीं किया गया, सारी चीजें नहीं एक्सटेंड की गई। तो अल्टीमेटली फॉर्म उन बच्चों का गलत भी भरा गया, ये भी है, तो उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि जो पिटिशनर उनको मौका दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं पिटिशन किया था, क्या उनको नहीं मौका मिलेगा? तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएंगी चीजें। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष यही होने वाला कि फॉर्म का जो है दोबारा फॉर्म खुलेगा और सारी चीजें सब बच्चों को भरने के लिए मौका मिलेगा। ये यूपीपीएससी की तरफ से भी आने वाला है। तो मैं आप सभी को कहूंगा काफी इन सब चीजों में परेशान ना होइए, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, खुद से भी प्रिपरेशन करिए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर वन शॉट लेक्चर्स आ रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, टूडेक्सो अकेडमी की, यहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, टूडेक्सो अकेडमी खास बात है, कम से कम प्राइस में बेहतर चीज आपको पढ़ाते हैं। ऑलरेडी बहुत प्रूवन रिजल्ट हमने दिया हुआ है, हमारे बारे में जानो, पता नहीं कितना हमने डीआई बना दी ऑलरेडी, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं फार्मासिस्ट जीपर डीआई के तौर पर। तो अगर पेड कोर्सेज वगैरह में आप चाहना चाहते हो तो आप अर्जुना बैच को tudaxoacademy.com की साइट से अर्जुना बैच को रजिस्टर कर सकते हो। आप इसको स्टेट और यूपीएससी दोनों के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। टूडेक्सो अकेडमी एप्लीकेशन से कर सकते हो ये सारी चीजें। बाकी झारखंड के लिए डेडिकेटेड जैसी चीजें क्लियर होती है, डेडिकेटेड बैच आपके लिए आएगा, आप उसमें रजिस्टर्ड होकर पढ़ाई कर सकते हैं। 1999, 999, 1000 इस तरीके के कोर्सेज हमारे होते हैं, आपको कम प्राइसेज में बेहतर सर्विसेज यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप खुद से भी पढ़ना चाहें या फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर की वन शॉट वीडियोस वगैरह आ रही हैं, उनको जो है आप जरूर देखें और इस चीज का लाभ लें। आशा कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों मित्रों को सभी को साझा करिए, ताकि आपकी जो है दशा दिशा सारी चीजें फिक्स की जा चुकी है और अच्छे तरीके से कमर कस लीजिए, डीआई की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चाहे माननीय आयोग, चाहे वो यूपीपीएससी की तरफ से हो, चाहे जेपीएससी की तरफ से, सभी लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी सारी चीजें जो है बच्चों के फेवर में ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। यू जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, मानिए का जो काम है वो एग्जामिनेशन लेंगे और उसके बाद फाइनली विल बी इन द लिस्ट। थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।